हेलो फ्रेंड्स, डियर, आज हम फंक्शन पढ़ने जाएंगे जो हमारा कैलकुलस का सबसे फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हर एग्जाम में चाहे आईआईटी हो चाहे जेईई हो या फिर सीईटी को एग्जाम लॉन्च होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है और इसी को आज हम समझेंगे, ठीक है। तो आप अगर 12वीं चैप्टर को 12th क्लास के एनसीईआरटी को या आरडी समाप्त को जब उठाएंगे तो उसमें जो हमारा चैप्टर का नेम दिया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन, ये नेम दिया हुआ है। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन अगर नेम दिया हुआ है तो देयर मस्ट बी सम कनेक्शन बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में क्या होगा डियर, कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिलेशन को समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन के बाद हम रिलेशन को समझते हुए वहां से फंक्शन का कॉन्सेप्ट निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो हमने क्या लिया है, हमने दो सेट लिया, सेट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड दूसरा सेट लिया बी, ये x कॉमा y, ये दो सेट हमने लिया। और क्या किया है, अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर आपको फंक्शन या अगर आपको रिलेशन का मतलब याद हो तो रिलेशन क्या होता है डियर, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ व्हाट, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालना तो आई थिंक आप लोग को आता ही होगा, क्लास 11th में ही निकाला बताया जाता है कि किस तरीके से हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी एक सेट है डियर, एक सेट है जिसमें ए का x के साथ रिलेशन बनाया जाता है, यानी a कॉमा x, फिर a का y के साथ, फिर b का x के साथ, फिर इस b का y के साथ, फिर इस c का x के साथ, फिर इस c का y के साथ। इस तरीके से रिलेशन बनाया जाता है किसमें डियर, a क्रॉस b का, ठीक है। क्या किया गया डियर, ए का फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट का सेकेंड सेट के एवरी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, एक पेयर स्टेबलाइजेशन किया गया। क्या किया गया डियर, एक पेयर स्टेबलाइज किया गया, ठीक है। अब क्या होता है, तो अब देखिए इस तरीके से ए क्रॉस बी हमारा निकला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट होंगे। वैसे भी अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालने जाए तो ए में हर एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ बनाएगा रिलेशन, ठीक है। बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, यहां पर हम रिलेशन का वर्डिंग नहीं करेंगे। बी के साथ क्या बनाएगा, बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या होगा, तो हर जैसे कि एक ये इसके कितने 2 के साथ बनाएगा, इसके लिए भी 2 आएगा, इसके लिए भी 2 आएगा, 2 ऑर्डर पेयर आएगा। यानी कि अगर सेट बी में इफ सेट ए है, सेट ए है m एलिमेंट, सेट बी है n एलिमेंट, तो सेट ए के हर एलिमेंट के लिए कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, n ऑर्डर पेयर बनेंगे। अगर मैं a क्रॉस b की बात करूं तो सेट a के हर एलिमेंट के लिए, सेट a के हर एलिमेंट के लिए n एलिमेंट n ऑर्डर पेयर बनेंगे, और ठीक है हर एलिमेंट के लिए, यानी कि पहले एलिमेंट के लिए भी n ऑर्डर पेयर, दूसरे के लिए भी n, तीसरे के लिए भी n, और टोटल कितने हैं, m एलिमेंट हैं। तो ये कितने बार होंगे यार, m टाइम्स। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि n a क्रॉस b जो आया डियर, n आया कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो n इंटू a, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो डियर, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो हम यहाँ पर n क्रॉस m करते हैं, ठीक। चलिए
हम इसी चीज को अगर हम मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए बी सी, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्योंकि हर एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना जरूरी है। तो ए का इन दोनों के साथ कनेक्शन, बी का इन दोनों के साथ कनेक्शन, सी का इन दोनों के साथ कनेक्शन। समझ में आ रही है? समझ में बात आ रही है क्या? तो यहाँ पर क्या बना दिया है? इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैपिंग के। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दें, तो एक तरीके से क्या हुआ, इनके बीच क्या हुआ है? कनेक्शन हुआ। यानी कनेक्शन का मतलब क्या हुआ? देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स, देयर मे बी सम रिलेशन बिटवीन ए एंड वाई। कुछ न कुछ तो होगा, तो ये तो कनेक्शन बना। कुछ न कुछ चीजों को एक दूसरे को, एक को एक्स का ए का कुछ न कुछ चीजें पसंद आई होंगी, तो ये दोनों साथ में। अगर मैं ये कभी घर में है एक सेट बनाए हुए हैं, यहाँ से मैं ए कॉमा वाई को बाहर निकाल दूं, तभी ए और वाई में जो रिलेशन है वो रहेगा ही रहेगा, वो टूटने वाला है नहीं। अगर मैं ए वाई बी एक्स को भी निकाल दूं तो भी वो रिलेशन रहेगा ही रहेगा। यानी कि एक तरीके से क्या हम कह सकते हैं क्या कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या हम कह सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? तो यहाँ से रिलेशन का डेफिनेशन आता है, यहाँ से हमारा रिलेशन का डेफिनेशन आता है। और वो रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? यहाँ से हमारा क्या आता है डियर? यहाँ से हमारा रिलेशन का डेफिनेशन आता है। और रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? जरा हम देखेंगे एक बार। और रिलेशन का डेफिनेशन क्या है हमारा? रिलेशन क्या कहता है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, सीधी सी बात है, यहां से हमने कुछ एलिमेंट निकाला, वो भी एक रिलेशन की तरह काम कर रहा है। तो भैया एक निकालो, दो निकालो, सारा का सारा निकालो, कोई मतलब है नहीं। तो एक जब किसी सेट में से एलिमेंट निकालकर फिर से उसका सेट बनाया जाए तो क्या कहते हैं भैया? सबसेट कहते हैं। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है हमारा? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है दोस्तों हमारा? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। तो क्या हम क्या कहेंगे डियर कि जो रिलेशन होता है हमारा, वो क्या होता है बताइए? रिलेशन जो होता है डियर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। क्या होता है डियर? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ठीक है? कहने का मतलब क्या हुआ? हमने जो यहाँ पर मैपिंग बनाया है ए का एक्स और वाई के साथ, इसमें से आप कुछ भी निकाल दो, कोई भी मैपिंग निकाल दो ए का एक्स के साथ, बी का वाई के साथ, वो भी क्या बन जाएगा? आपस में रिलेशन ही होगा। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर इफ सेट ए है, एन एलिमेंट, सेट बी है एम एलिमेंट, इफ सेट ए है एन एलिमेंट, सेट बी है एम एलिमेंट, अगर हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें ए टू बी, अगर हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे डियर? एम एन, और सबसेट 2 टू द पावर m into n। आपको तो पता ही होगा ना, किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं डियर? उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होते हैं। ये बात आपको प्रूफ भी करवाई दी होगी जब आप क्लास 11 में होंगे। कैसे आता है ये? ठीक ना? तो 2 टू द पावर m into n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे डियर?
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ से कितने आए, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आया है m into n आया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने रिलेशन पढ़ लिया है, यहाँ से हम रिलेशन पढ़ लिए। अब हम अपने टॉपिक को धीरे धीरे किधर की ओर शिफ्ट करेंगे, धीरे धीरे हम इसको अपने फंक्शन की तरफ करेंगे। अब फंक्शन क्या कहता है ये, फंक्शन ये कहता है कि भैया मैं भी रिलेशन ही हूँ, मैं भी एक तरीके का रिलेशन ही हूँ, पर स्पेशल टाइप का रिलेशन, पर स्पेशल टाइप का रिलेशन। अब स्पेशल टाइप उसने क्या ऑब्जर्व किया अपने आप, जैसे कि आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज सारे इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, पर आईआईटी उसमें से स्पेशल इंजीनियरिंग कॉलेज है। आईआईटी उसमें से क्या है, एक स्पेशल केस है इंजीनियरिंग कॉलेज का, क्योंकि वो अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छी होती है, रिसर्च अच्छे होता है, वहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं, वहाँ जाने के लिए दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा फंक्शन है, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब क्या रिलेशन है, अब ये समझिए रिलेशन क्या कहता है। अच्छा एक चीज और मान लेंगे, यहाँ पर हम सेट ए को डोमेन कहते हैं और सेट बी को रेंज कहते हैं, सेट बी को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, ए से बी की ओर इमेज बन रहा है। ठीक है, चलिए अब फंक्शन क्या कहता है कि भैया फंक्शन क्या कहा, फंक्शन ने ये कहा कि देखो हमारा जो है रियल ए से ए का कोई भी एलिमेंट, यानी डोमेन का कोई भी एलिमेंट सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से ऐड होना चाहिए। बात समझेंगे, रिलेशन क्या है, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट से ऐड होगा। रिलेशन क्या है, सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट से क्या होगा, ऐड होगा। पर फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन ये कहता है कि नहीं, सेट फॉर फंक्शन every element of set A should be connected only one element of set B। मतलब सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से ऐड होना चाहिए। तो फंक्शन क्या कहता है, अगर मैं फंक्शन की बात करूं, अगर मैं यहां पर फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए should be connected with only one element of set B। क्या कहता है कि एलिमेंट जो होना चाहिए सेट ए का जो होना चाहिए, सेट ए का जो होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से ऐड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी एक्स वाई जेड। अब ये ए है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी एक ही एलिमेंट से ऐड होगा। मान लो ए से बी वाई से हो गया, बी किसी न किसी एक से ही होगा, मान लो ये भी वाई से हो गया, सी किसी न किसी एक से ही होगा, मान लो ये एक से हो गया, डी किसी न किसी एक से होगा, मान लो कि ये भी वाई से होगा। तो ये क्या हो गया, आप देखेंगे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए का हर एलिमेंट बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से ऐड है। ये मत हो सकता है, ये हो सकता है कि सारे के सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो, बाकी से ना कनेक्टेड हो तो भी सही है, क्योंकि जो हमारा डेफिनेशन ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड विद द ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सिर्फ कनेक्ट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बी के किसी एक एलिमेंट से, तो हम उसे कह देते हैं, तो हमारा
वहां पर उस स्पेशल रिलेशन को हम एज ए फंक्शन का नाम दे देते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं यार, उसको हम फंक्शन का नाम दे देते हैं। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या यहाँ तक? तो फंक्शन क्या है यार? फंक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इन विच डोमेन एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड बी every element of domain should be connected with the only one element of domain। सही ना? सिर्फ और सिर्फ सेट बी के एक ही एलिमेंट से ऐड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे के सारे हो जाए, तो रिलेशन और फंक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है यार? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, रिलेशन है। अब जैसे कि अब मैंने क्या किया, एक ये एग्जांपल है और एग्जांपल लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये क्या हुआ दिया? ए बी सी डी एक्स वाई जेड। ए इससे कनेक्टेड है, बी इससे कनेक्टेड है, सी इससे कनेक्टेड है। ये क्या ये फंक्शन है? मैं देखूंगा। तो फंक्शन क्या कहता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड ओनली विद द ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट। तो यहां पर सेट डी ए का ये डी है, किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, बी के किसी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है भाई। तो ये कभी भी सेट हो ही नहीं सकता, फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया, ठीक ना? उसने क्लियरली बोल दिया। अच्छा अब हम देखेंगे, चलिए और भी देखेंगे। मान लीजिए कि एक और हमने लिया, ठीक है? यहां पर ले लिया ए बी सी डी, ठीक है? चलिए ये हो गया एक्स वाई जेड, ए बी सी और ये क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? एब्सोल्युटली फंक्शन है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से ऐड होता है। अब देखिए यहां पर भी हम सेट ए को हम डोमेन कहते हैं। सेट ए को क्या कहा जाता है भाई साहब? सेट ए को डोमेन कहा जाता है और सेट बी को कोडोमेन कहा जाता है। अच्छा कोडोमेन ये कहां से नाम आ गया बताते हैं। यहां पर तो आपने रिलेशन के लिए तो रेंज लिखा था, इसके लिए आपने कोडोमेन क्यों यूज किया? बताते हैं। चलिए पहले हम बारी से चीज देखेंगे। पहले डोमेन क्या होता है, पहले हम डोमेन को समझेंगे कि डोमेन क्या होता है। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ व्हाट डोमेन ऑफ फंक्शन होता क्या है, देखते हैं हम इस बात को समझेंगे। देखो ये डोमेन जो होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ, डोमेन क्या होता है? ये डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है? डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर विच फंक्शन गिव्स ए रियल वैल्यू। क्या होता है ये? डोमेन इज द फॉर रियल फंक्शन, फॉर डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। क्योंकि हम जो पढ़ेंगे मेनली हमारा जो 12 में टॉपिक है वो डेली किसके लिए? रियल फंक्शन के लिए। तो हम रियल फंक्शन की बात करेंगे, तो ठीक ना? डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि मैं रियल फंक्शन की बात कर रहा हूं इसलिए मैं रियल नंबर लिख रहा हूं, ठीक है? डोमेन ऑफ, क्योंकि हमारा जो 12 में टॉपिक है मेनली रियल फंक्शन पे ही है, ठीक है ना? डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर विच फंक्शन गिव्स रियल वैल्यू, ठीक है? डोमेन क्या है? डोमेन क्या बोला? डोमेन को आपने फंक्शन में रख दिया। फंक्शन एक तरीके का मशीन होता है, फंक्शन एक तरीके का मशीन है, उसमें आपने क्या डाला? रॉ मटेरियल डाला। रॉ मटेरियल एज ए डोमेन है। डोमेन क्या है?
एज ए रॉ मटेरियल है, तो आपने जब उसमें आपने डोमेन डाला फंक्शन में, तो आपका जो आउटपुट आता है एक रियल नंबर यानी कि डेफिनिट वैल्यू आती है, ठीक है। रियल नंबर यानी कि यहाँ पर गिव्स है डेफिनिट वैल्यू, डेफिनिट वैल्यू लिखिए ज्यादा अच्छा है। समझ में आई बात? समझ में आई, ठीक है। तो क्या एक फंक्शन जो होता है एक मशीन की तरह होता है। आपने उसमें अपना रियल नंबर डाला, आपने उसमें क्या डाला दिया, रियल नंबर डाला, उधर से उसने रियल क्या दे दिया, एक प्रोडक्ट डेफिनिट प्रोडक्ट दे दिया, तो उसे हम डोमेन कहते हैं। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल अभी हम समझाएंगे कि डोमेन निकालना, फंक्शन का डोमेन निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ विल यू फाइंड द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द डोमेन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फाइंड द डोमेन ऑफ रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम कहां जाएंगे? डोमेन के डेफिनेशन के बाद। डोमेन का डेफिनेशन कहता क्या है? डोमेन एक रियल नंबर है, एक सेट ऑफ रियल नंबर है फॉर विच द फंक्शन fx, इसको हम fx से भी डिनोट कर देते हैं, कभी कभी हम इसको yx से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। फॉर विच फंक्शन गिव द रियल वैल्यू, डेफिनिट वैल्यू या रियल वैल्यू। तो अब फंक्शन अंडर रूट की वैल्यू, जब कोई भी फंक्शन कोई भी चीज अंडर रूट में होती है तो डेफिनिट कब होती है बताइए? जब अंडर रूट में के अंदर का जो चीज है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि अगर मुझे इसका डोमेन अगर इसको निकालना है तो 9x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसी के लिए जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो ये चीज तो ही एफेक्ट जो होगा क्या होगा? डेफिनिट होगा। इसलिए फॉर डोमेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और भी बात करूं मैं, अगर मैं लॉग की बात करूं, fx इक्वल टू log x बेस 10, log x बेस 10। अगर हम log की याद करेंगे, log कब होता है डेफिनिट? log डेफिनिट वैल्यू कब होती है? जब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। इसको भी मान लो कि इसको टेनी लाइन में क्योंकि फंक्शन x का है, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब आप बोलेंगे क्यों डोमेन यही होगा? क्योंकि डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर। हमारा डेफिनेशन ही कह रहा है कि डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर व्हिच फंक्शन गिव ए डेफिनिट वैल्यू। तो लॉग डेफिनिट वैल्यू एक रियल वैल्यू कब देगा? जब ये वाला चीज ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारा डोमेन ये हो गया। बात समझ में आई? अगर इसी को मैं यहां पे कर दूं, दूसरा एग्जांपल fx इक्वल टू log 5 बेस x, हमसे कोई पूछे कि ये कब, इसका डोमेन क्या होगा? फिर से हम फंक्शन पर जाएंगे। फंक्शन हमारा क्या कहता है? इस डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर व्हिच द फंक्शन गिव ए डेफिनिट वैल्यू। तो ये कब हमारा डेफिनिट वैल्यू देगा? ये डेफिनिट वैल्यू कब देता है डियर? व्हेन x is greater than 0 and x does not equal to 1, x does not equal to 1। तो हमारा क्या देगा डियर? ये in this condition this will give the what बताइए जल्दी से, बताइए क्या देगा हमारा ये? in this condition this function will give the definite value। बात समझ में आया क्या? सिमिलर वे में एग्जांपल नंबर और भी देख लीजिए। एग्जांपल नंबर क्या देख लीजिए? इसे देख लीजिए एग्जांपल नंबर के। तो मान लीजिए कि fx इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x, तो sin इनवर्स x कब होता है? sin इनवर्स x कब होता है डेफिनिट? कब वो डेफिनिट वैल्यू देगा? व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। मैं भी फंक्शन पे, मैं भी आगे आने वाले लेक्चर में ये बहुत ही डोमेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फंक्शन की।
और इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बचते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक ना। तो डोमेन समझ में आया क्या होता है। तो डोमेन हमारा क्या है दोस्तों, तो डोमेन हमारा क्या है दोस्तों बताइए। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर विच फंक्शन गिव द डेफिनेट वैल्यू, जिसके लिए फंक्शन क्या होता है डियर, एक डेफिनेट वैल्यू देता है। समझ में आई बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कोडोमेन की बात था कि कोडोमेन क्या होता है। चलो कोडोमेन, अब देखिए थोड़ा सा फिर से मैपिंग को बना लेंगे। ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए बी सी हो गया, ये एक्स कॉमा वाई हो गया, यहां से यहां तक का रिलेशन। और भी एक बना लेंगे ए बी सी, इसको मान लो एक्स वाई के, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ। चलिए इसको मेनली सेट बी को फंक्शन में हम डोमेन कहते हैं। अब हम बताएंगे कि फंक्शन में इसको डोमेन क्यों कहते हैं और रेंज में किसी बी को रिलेशन में इसी चीज को रिलेशन क्यों कहते हैं, तो सॉरी रेंज क्यों कहते हैं। देखिए क्या होता है डियर कि रेंज क्या होता है, रेंज होता क्या है, पहले हम रेंज को इसको समझेंगे। सबसे पहले हम रेंज समझेंगे कि रेंज होता क्या है। तो रेंज क्या होता है डियर, रेंज इज द नंबर which is connected with the domain number। रेंज वो नंबर है, तो रेंज वो नंबर है जो डोमेन के नंबर से कनेक्टेड हो। समझ रहे बात को, कहने का मतलब क्या हुआ, जब हमने डोमेन का कोई नंबर डाला तो वहां से जो रेंज निकला, डोमेन का नंबर डालने के बाद जो नंबर निकला वही रेंज हुआ। अब बताइए यहाँ पर रेंज क्या होगा, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो ये रेंज हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा रेंज होगा डियर, रेंज होगा क्या होगा, x y होगा। यहाँ पर क्या होगा रेंज, यहाँ पर भी रेंज x y होगा। z क्यों नहीं होगा, क्योंकि z से डोमेन का कोई भी एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है। एकदम याद रखो, हम लोग एकदम मैथ को जो है ना सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आप लोग मैथ पढ़ना ही नहीं है ना, आप लोग को इसको एबीसीडी बनाना होगा ना, आप लोग मैथ समझना ही नहीं है, मैथ सबसे इजी चीज होता है, ठीक है। बात समझ में आई क्या, अंडरस्टूड क्या कहना चाहता हूं मैं, चीजें समझ में आ रही है क्या आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रेंज क्या होता है डियर, तो रेंज क्या होता है बताइए। रेंज इज द नंबर which is connected with the डोमेन नंबर, ठीक है। यानी डोमेन का हमने कोई नंबर डाला उससे रेंज निकला, डोमेन डालने के बाद ही जो निकलता है आउटपुट वही हमारा क्या है, रेंज, ठीक है। रेंज समझ में आती, तो यहाँ पे रेंज ये हो गया। लेकिन कोडोमेन क्या है, ये सेट बी के अंदर जो भी आ रहा है सारे के सारे कोडोमेन। यहाँ पर कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन यहाँ पर क्या हो गया, x y। यहाँ पर कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन क्या हो गया यहाँ पर x y z। तो सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे कोडोमेन है, बट रेंज वही है जो डोमेन के एलिमेंट से कनेक्टेड है, बट रेंज वही है जो डोमेन के एलिमेंट से क्या है डियर, कनेक्टेड है। बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो तो ये हमारा क्या हुआ डियर, डोमेन और कोडोमेन और रेंज के बीच में फर्क, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा अपने फंक्शन को ग्राफिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस ग्राफ इज फंक्शन और नॉट। Then how can we identify this graph is function or not? बात समझ में आ रही है, तो फिर हम कैसे ये बताएंगे
जो दिया हुआ ग्राफ है वो फंक्शन है कि नहीं। फिर चलिए आइए इस पर बात करते हैं। तो ग्राफिकली में क्या होगा, ग्राफिकली जरा हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए तो क्या होता है ये, क्या होता है ये। हाँ चलिए भाई साहब, हाँ ग्राफिकल आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ देखो, एक एक्सिस को, ये स्टैंडर्ड है। जब हमारे मैथमेटिशियनों ने फंक्शन का डेवलप कर रहे थे तो उन्होंने एक्स एक्सिस को हमेशा डोमेन की तरह ट्रीट किया एंड वाई एक्सिस को हमेशा कोडोमेन की तरह ट्रीट किया। किससे ट्रीट किया गया? कोडोमेन की तरह। और कोडोमेन की तरह ट्रीट किया यानी कि रेंज। क्यों? क्योंकि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी रेंज भी जो होगा कहाँ होगा? y एक्सिस पे ही होगा। क्यों? क्योंकि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब तुरंत हम लोगों ने देखा। चलिए अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, हमसे किसी ने पूछा कि क्या ये सर्कल हमारा फंक्शन बन सकता है क्या? ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया देखो, हमारा जो फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि इट्स गिव्स द, इफ यू विल पुट द x any x in the function it will give only one y। अगर x को पुट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक y दे रहा है, अगर वो एक ही y देगा, then this circle will be ग्राफ फंक्शन अदरवाइज। अब एक x के लिए x वैल्यू नहीं कर, एक x के लिए चेंज करना है मुझे, इसलिए एक 1x for 1x मुझे चेक करना है। सो वी विल नॉट वेरी द x, वी विल वेरी ओनली y, क्योंकि हमें देखना है कि y कितने मिल रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या देखना है कि for 1x हाउ मेनी y we will get। तो इसके लिए क्या करेंगे, x को फिक्स रखेंगे, y को वेरी कराएंगे। तो x फिक्स कब होता है और y वेरी कब करता है? जब हम y एक्सिस के पैरेलल में ऊपर नीचे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने x को फिक्स कर दिया और y को वेरी कराना है, तो y को वेरी कराया हमने इस x के लॉन्ग में। तो इस x के रिस्पेक्ट में कितने y मिल रहे हैं? दो जगह कट कर रहा है, दो y मिल रहे हैं। अरे for one domain we will get the 2y, it is impossible, it cannot be function। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन क्यों नहीं होगा? फिर समझिएगा क्यों, क्योंकि हम लोग एक for 1x we are getting 2y, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही ये कहता है कि for 1x we will get only 1y। तो यहाँ पर 1x के लिए तो हम लोग कितने y आ जा रहा है हमारे पास 2y आ रहा है। सो इट कैन नॉट बी द फंक्शन। और हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे ग्राफिकली, we will draw a line parallel to y-axis on the graph in domain। डोमेन नहीं करना है, कहीं नहीं कर देना, इन डोमेन। If this line will cut only one time the graph को कितने बार कट करता है? one time, then it is function, otherwise not, then it will be function। तो ये क्या होगा फंक्शन। तो यहाँ पर ये कितने बार कट कर रहा है? यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। वही मैं इस ग्राफ को लूं
तो ये आप कहीं पर भी ड्रॉ कीजिए, एनीवेयर यू विल गेट ओनली वन part. For 1x you will get only 1 mark. For 1x you will get only 1 mark. For 1x you will get 1 mark. For 1x you will get 1 mark. For 1x you will get 1 mark. तो ये क्या हुआ है? It means this is the function. इसका मतलब ये क्या हुआ है कि ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारा फंक्शन हो गया। बात समझ में आए? तो अब क्या आप फंक्शन को अच्छे से जान पाएंगे? फंक्शन को आप जान पाएंगे, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन क्या समझ जाएंगे। फंक्शन में डोमेन क्या चीज होती है, रेंज क्या चीज होती है, कोडोमेन क्या चीज होती है, फंक्शन क्या है, ग्राफिकली उसको चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, क्या आप इस चीज को अच्छे से बना पाएंगे? क्या आप इस चीज को अच्छे से बता पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ यहाँ पर मैपिंग ड्रॉ करूंगा, उसके जरिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। क्या बताना है ये कि इन विच इज द फंक्शन एंड विच इज द फंक्शन नॉट। इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। चलिए पहला मैपिंग ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। आपको क्या बताना है ये कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या होता है ये, फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या होता है ये, फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या होता है जल्दी से बताइए। फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या होता है ये जल्दी से बताइए। तो फंक्शन के लिए डेफिनेशन ये होता है कि डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के किसी न किसी एक एलिमेंट से ऐड होना चाहिए और डोमेन का हर एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो डोमेन का हर एलिमेंट किसी न किसी एक एलिमेंट से ऐड है यानी फंक्शन है। यहाँ पर वही बात हो रही है, यहाँ पर वही बात हो रही है, यहाँ पर वही बात हो रही है, यानी कि चारों के चारों फंक्शन है। लेकिन आप चारों को ध्यान से देखो तो एक चीज बात समझ में आई क्या कि यहां पर हमारा डोमेन कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, रेंज के बराबर। यहां पर भी लेकिन यहां पर कि रेंज जो हो रहा है, रेंज जो हो रहा है सबसेट हो रहा है कोडोमेन का। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा कोडोमेन किसके बराबर हो जा रहा है, कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर। यहाँ पर कोडोमेन यहाँ पर हमारा रेंज जो है यहाँ पर हमारा रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट हो जा रहा है। कोडोमेन का क्या हो जा रहा है भाई साहब, कोडोमेन का सबसेट हो जा रहा है। तो इस आधार पे कि डोमेन कोडोमेन रेंज के बराबर होगा,
या कोड रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। ऑन दिस बेसिस द फंक्शन इज कैटेगराइज्ड। तो यहाँ पर जब फंक्शन डोमेन कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया तो इसको हम ऑनटू फंक्शन बोला गया। कौन सा फंक्शन बोला गया ये? ऑनटू फंक्शन बोला गया। इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज देन ऑनटू फंक्शन, दिस इज ऑल्टो, यहाँ पर ये बराबर है तो इसको हम ऑनटू फंक्शन बोला गया। क्या बोला गया ये? ऑनटू फंक्शन बोला गया। ऑनटू फंक्शन का एक और नाम होता है ये सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव सर्जेक्टिव और जब रेंज कोडोमेन का सबसेट हुआ तो इसका नाम दिया गया इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या बोला गया ये? इनटू फंक्शन। जब रेंज जो हुआ ये कोडोमेन का क्या हुआ? सबसेट हुआ तो इसका नाम क्या दिया गया? इनटू फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? चलिए अब हम थोड़ा सा और भी देखेंगे यहाँ पर। एक तो ये हुआ रेंज कोडोमेन और रेंज के डिपेंड के आधार पर, और दूसरा हम देखेंगे, अब हम इस पे देखेंगे कि यहाँ पर ए का एक एलिमेंट ए के एक्स से जुड़ा हुआ, बी का वाई से, सी के जेड से, डी के जेड डब्ल्यू से, यानी कि डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से ऐड है। डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से ऐड है। यहाँ पर क्या हुआ डियर कि डोमेन का दो एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से ऐड है। यहाँ पर भी डोमेन का एलिमेंट दो एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से ऐड है। तो जब डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से ऐड होता है तो इससे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। इसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं ये? इसे और इसका एक और नाम होता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव 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 एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया? वन वन फंक्शन। अब यहाँ पर दो कम से कम दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से ऐड हो गया है, इसको हम मैनी वन फंक्शन, इसे हम क्या कहते हैं डियर? इसे हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी दो एलिमेंट एक एलिमेंट से ऐड हो गया, इसलिए हम इसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं डियर? मैनी वन फंक्शन कहते हैं। बात समझ गए? दूसरा एक और देखेंगे, जो एलिमेंट वन वन भी होता है, जो एलिमेंट वन टू भी होता है, तो ऐसे फंक्शन को बोथ, जो एलिमेंट वन वन एंड वन टू दोनों होता है, तो ऐसे फंक्शन को एक और नाम दिया जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं डियर? जो वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए, जो वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से डियर आज हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा, उसमें फिर हम लोगों ने जाना डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और इसके बाद हम लोगों ने डियर देखा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, और भी टाइप के फंक्शन होते हैं, बट मैपिंग के आधार पे, मैपिंग के बेस पे यही चार टाइप के फंक्शन होते हैं। और भी आगे हम और भी फंक्शन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।